जीएसटी के फिर कितने स्लैब होते हैं? देखिए जीएसटी के स्लैब कहना तो गलत होगा, जीएसटी के रेट्स हैं। क्या है कि जैसे कंजम्पशन टैक्स है, बहुत सारी की चीजें हम गिन भी नहीं सकते उनके ऊपर कितनी तरीके की चीजें हैं। तो सरकार ने क्या करा है, एक HSN कोड का सिस्टम निकाला है, कोडिफिकेशन क्लासिफिकेशन निकाला है, जिसको हम बोलते हैं हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। उसमें उन्होंने क्या करा है कि हर आइटम को एक कोड में क्लासिफाई कर दिया है। जैसे मैं बताता हूँ, आप ज्वेलरी लेने जाते हैं, सोना लेने जाते हैं, कोई आर्टिकल लेने जाते हैं, सिल्वर का लेने जाते हैं, तो उसको एक कोड में कैटेगराइज कर दिया है और उस कोड पे जीएसटी रेट लगा दिया है 3%। तो आप जब भी किसी ज्वेलर के यहाँ जाएंगे, आप अगर उस पर कोई सामान खरीदते हैं तो आपको 3% का जीएसटी ऊपर से देना पड़ेगा। इसके अलावा आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने चले गए, आप ई रिक्शा लेने चले गए, ई ऑटो लेने चले गए, कोई भी फोर व्हीलर लेने चले गए, उस पर आपके ऊपर जीएसटी रेट लगेगा 5%। वो उसका क्लासिफिकेशन अलग है कि 5% की कैटेगरी में कौन कौन सी चीजें आएंगी। ठीक है, उसके बाद आप चले गए, सपोज करिए बैटरी लेने, कार की बैटरी लेने चले गए, स्पेयर पार्ट्स लेने चले गए, या आपने कोई सर्विस दे दी, तो उस पर 18% का जीएसटी है। फिर अगर हम 40% के जो रेट है उस पर आए, तो 40% के रेट में आता है आपके सिन आइटम, जैसे टोबैको प्रोडक्ट्स हो गए, ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हो गई, कैफिनेटेड ड्रिंक्स हो गई, ये आ जाती हैं। या आप लग्जरी कार्स पे आ जाइए जो 1200 सीसी से ऊपर की हैं, या बाइक पे आ जाइए जो 350 सीसी से ऊपर का है। तो इस तरीके से जीएसटी के रेट के क्लासिफिकेशन है, इतने सारे रेट्स हैं और हर गुड्स को उस कैटेगरी में बाइफिकेट करा हुआ है।